साथियों, मार्क्स ने बताया कि जैसे जैसे उत्पादन के साधनों यानी मशीनों, कल कारखानों, रेलों, खेतियों का विकास तथा फैलाव होता जाएगा, पूंजीपति वर्ग भी उतना ही धनवान होता जाएगा, क्योंकि वही उत्पादन के साधनों का मालिक होने के नाते औद्योगिक विकास का सारा लाभ अपनी जेब में डालता जाता है। अतः पूंजीवादी समाज में औद्योगिक विकास का मतलब ही है पूंजीपतियों की पूंजियों का विकास। एक ओर तो यह होता है और दूसरी ओर उसके कारखाने, खदानों इत्यादि में काम करने वाले संपत्तिहीन मजदूरों की संख्या भी बढ़ती रहती है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए मालिक वर्ग पर आश्रित होते हैं। उन्हीं के श्रम द्वारा उत्पन्न धन पूंजीपतियों को अधिकाधिक लाभ, मजदूरों को पूंजीपतियों का मोहताज या अर्धदास बनाता जाता है। दो वर्ग आमने सामने खड़े हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप असमानता पैदा होती है। उद्योग के बढ़ने के साथ साथ असमानता की खाई भी चौड़ी होती जाती है। न तो कोई इसे रोक सकता है और न कोई नियंत्रित कर सकता है। इसे कम करने के दावे मात्र बहकावा होते हैं। मालिक वर्ग मुनाफे के लालच में हमेशा कम मजदूरी देना चाहता है, मजदूरों की छटनी करके उन्हें बेकार बना देता है। मजदूर अधिक मजदूरी के वास्ते और छटनी के खिलाफ लड़ता रहता है और फलतः ऊपर से समृद्धि और विकास की ओर कुलाचे भरने वाले समाज के भीतर पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच दुराव, दुश्मनी, अंतर्विरोध लगातार बढ़ते रहते हैं। यह अंतर्विरोध शुरू में कभी कभी औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की हड़तालों के रूप में फूटते हैं और भयानक तूफान की तरह समूचे समाज को अपनी चपेट में ले लेते हैं। मजदूरों के साथ साथ शारीरिक व मानसिक श्रम करने वाली आम जनता भी इस तूफान को हवा देने लग जाती है। इस अंतर्विरोध के अलावा पूंजीवाद दो अन्य प्रमुख अंतर्विरोधों को जन्म देता है। एक है पूंजीपति के आपसी अंतर्विरोध, दूसरा है पूंजीवाद की विकसित अवस्था साम्राज्यवाद तथा उसके गुलाम देशों के बीच के अंतर्विरोध। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों का पूंजीवाद विकास करते करते अपने देशों की सीमाओं को लाकर पिछली शताब्दी में ही एशियाई, अफ्रीकी, दक्षिणी अमेरिकी व अरब देशों को लूटने पाटने के वास्ते निकल पड़ा था। दूसरे देशों को लूटने पाटने वाले विकसित पूंजीवाद को ही आर्थिक व सामाजिक व राजनीतिक परिभाषा की दृष्टि से साम्राज्यवाद कहा जाता है। निचोड़ में कहें, साम्राज्यवाद विकसित पूंजीवाद है जो दूसरे देशों को लूटता है। इसके लूटने के तीन प्रमुख तरीके हैं। पहला, दूसरे देश के कृषिगत व औद्योगिक कच्चे सामानों व मालों को लूटना। दूसरा, दूसरे देशों को अपने यहाँ के औद्योगिक माल बेचना। और तीसरा तरीका, दूसरे देश में अपनी वित्तीय पूंजी लगाकर उसे कर्ज देकर उस पर खुद मुनाफा लूटना। पूंजीवाद का यह विश्वव्यापी लुटेरेपन का रूप मार्क्स के मरने के बाद विकसित हुआ। इसी कारण इसकी व्याख्या और विश्लेषण मार्क्स के बाद मेहनतकशों के महान योद्धा व्लादिमीर इलिच लेनिन ने अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था में की। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मार्क्स के समय इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। मार्क्स के समय ही यूरोपीय पूंजीवाद यूरोप से निकल के एशियाई, लातिनी अमेरिकी, अफ्रीकी देशों को लूटने निकल पड़ा था। इसी कारण जिन देशों में उनके विरुद्ध किसी भी तरह से संघर्ष या युद्ध हुए, मार्क्स एंगल्स ने उनका खुलेआम समर्थन किया। साथियों, आप पाएंगे कि ये पूंजीवादी और समाजवादी सामाजिक समता और सामाजिक न्याय की बातें तो दिन रात हाँकेंगे, लेकिन रहेंगे हमेशा पूंजीपतियों के साथ। उन्हीं से चंदे लेंगे और चंदे लेकर के राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पार्टियां बनाएंगे। मार्क्स एंगल्स उनके सिद्धांत चूँकि पूंजीवाद विरोधी है, इसलिए मार्क्स से अपनी दुश्मनी निकालने के वास्ते पूंजीवाद राजनीति मार्क्स पर झूठे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। संशोधनवादियों का यही चरित्र होता है। लेखक हैं विनोद कुमार, जो जीडी सिंह के घनिष्ठ रूप से सहयोगी रहे हैं।